राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी के अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आज हम फिर से बात करेंगे बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के बारे में। ऋषि भृगु द्वारा रचित ये पद्धति दक्षिण भारतीय ज्योतिष पद्धति है, पर अभी नॉर्थ में काफी फेमस है बिकॉज इसे सीखना, समझना और इसे प्रिडिक्शन करना काफी आसान है। लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट को आप बीएनएन के थ्रू एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज हम स्पेशली बीएनएन के अंदर जुपिटर प्लस सैटर्न को पढ़ना सर से जानेंगे। आज हमारे मार्गदर्शक हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन और वास्तु में विशिष्ट अनुभव रखते हैं। सर बचपन से ही ऑकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं बिकॉज सर का फैमिली बैकग्राउंड ही एस्ट्रोलॉजी का है। सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। सो एक लंबे अनुभव व अमूल्य ज्ञान के साथ सर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे आप राधे राधे सभी को। सर। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे आप सभी को। राधे आप राधे। सभी को राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। राधे राधे जी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी राधे सर। राधे आप सभी का। आज हम एक बार फिर दोबारा से उपस्थित हुए हैं ताकि पीएन के बारे में कुछ जान और समझ सकें। ये हमारे 3 दिन की एक यात्रा है जिसमें हम आज बृहस्पति और शनि के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कल फिर मैं आपको राहु के बारे में और परसों जो है वो केतु के बारे में बताऊं। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, तो इसीलिए आप सबसे ये कहूंगा कि सभी अंत तक बने रहें, जुड़े रहें, ताकि ये सेशन अच्छा रहे, मजेदार रहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन में मैं लास्ट तक आप लोगों का इंटरेक्टिव रहूं, तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने कैमरास को ऑन रखें। अगर कैमरास ऑफ रहेंगे तो फिर मेरा इंटरेस्ट इतना बन नहीं पाता है और मैं इतना फोकस नहीं हो पाता हूँ किस चीज़ पे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना आप कैमरा ऑन रखें और क्लास में लाइव बने रहें। अब निश्चित रहिए, आप मैं स्पॉटलाइट में मैं ही रहूंगा इसके अंदर। आप लोग नहीं आएंगे कैमरा के अंदर। लोगों को अक्सर ये लगता है हम दिखेंगे, आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ मैं अपने लिए चाहता हूँ कि आप लोग आए सामने, कैमरे के सामने आए। अक्सर लोगों को ये फील होता है कि हमें बाकी लोग नहीं देखें। आप नहीं दिखाई देंगे क्योंकि स्पॉटलाइट पे मैं ही हूँ। तो इसलिए कैमराज ऑन रखेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आप लोगों से कनेक्ट होके आपको इस विषय के बारे में बता पाऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी क्या है। इस बीएनएन एस्ट्रोलॉजी से हम धीरे करते हुए प्लैनेट वाइज आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इस स्टोरी को, इस कथा को। ज्योतिष की वैसे बहुत सारी विधाएं भारत में प्रचलित हैं। अगर देखा जाए तो 150 से ऊपर अभी विधाएं जो हैं वो इस वक्त भारत में चल रही हैं, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय गणनाओं में। लेकिन उनमें से कुछ विधाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं। उनमें से एक विधा है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी जो है, ये दो ज्योतिष विधाओं का
मेल है। भृगुनंदी नाड़ी बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, लेकिन जिन दो विधाओं से जुड़ के ये बनी है वो दो विधा बहुत पुरानी है। एक है भृगु नाड़ी और एक है नंदीश्वर नाड़ी। ये उन दो विधाओं का जो समावेश है, मिश्रण है। उन दोनों विधाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इस विधा में समाहित हैं। इसीलिए ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। और इस विधा के अंदर गणना करना, कैलकुलेशंस करना या किसी इवेंट के बारे में जानना या प्रिडिक्शंस करना अन्य विधाओं के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इजी है। कारण ये है इसके पीछे, इस विधा में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जिससे कि कैलकुलेशंस करने में या प्रिडिक्शंस करने में आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी। ये मुख्यतः ज्योतिष के 3 मूलभूत जो स्तंभ हैं उसी पे चलती है। पहला स्तंभ है 12 राशियां। दूसरा जो स्तंभ है वो है 12 भाव। और तीसरा जो स्तंभ है वो है 9 प्लैनेट, जो सभी ज्योतिषी उसमें चलता है। लेकिन इसमें जो प्रेडिक्ट करने का जो मेथड है वो होता है भावों और प्लैनेट्स के कारक तत्वों के हिसाब से। प्लैनेट्स के कारक तत्व और भावों के कारक तत्व, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और उससे ही हम प्रेडिक्शंस करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य वर्ग चार्टों को नहीं लिया जाता है। किसी भी तरह के अन्य वर्ग चार्ट नहीं लिए जाते न, जैसे बाकी ज्योतिष विधाओं के अंदर D9, D10, D20, D16, D150, बहुत से अलग अलग चार्ट्स होते हैं अलग अलग चीजों को देखने के लिए। उनको सबको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है और वहां से उनको सूक्ष्मता के ऊपर जा जाके एक एक चीज को प्रिडिक्शंस के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या है, समय बहुत लगता है। और इसके अलावा वहां पे जो चीज देखी जाती है वो होती है दशा, महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र। इनका भी इसमें विधा में ना के बराबर यूज किया जाता है। इसकी जो टेक्निक है वो होती है ट्रांजिट से, यानी कि गोचर से। आज के समय में जो प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जो आकाश मंडल पे लगातार घूम रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं से कैलकुलेशन करके गणना की जाती है। तो आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो है बृहस्पति और शनि। कि बृहस्पति और शनि से हम क्या देख सकते हैं, किस प्रकार की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, किस प्रकार से ये विधा में ये जो 2 प्लैनेट है वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, उनको समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो ये 2 प्लैनेट हैं ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्लैनेट है। पहला है बृहस्पति। बृहस्पति की अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके अंदर जिससे हम अपने आकाश गंगा के अंदर, हम जो अपना सोलर सिस्टम है उसके अंदर हम बंधे हुए हैं। क्योंकि सूर्य, एक तरफ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है और एक तरफ जो है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने एक्सिस पे लगातार लाखों करोड़ों वर्ष से घूम रहे हैं। क्योंकि दोनों प्लैनेट
हर प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इन दोनों के बीच के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, उनसे प्लैनेट जो है अपने अपने स्थान पे लगातार फ्रिक्वेंटली मूव कर रहे हैं। अगर इसमें से बृहस्पति कमजोर पड़ जाए तो सभी के सभी सूर्य में समा जाएंगे, जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति को सपोर्ट करता है उसके पीछे से शनि, और शनि को जो सपोर्ट करते हैं वो है प्लूटो, नेपच्यून और तीन जो प्लैनेट है वो भी उसको यूज करते हैं, जिससे वो सूर्य से वो अपनी दूरी निश्चित बना के बैठे। अगर हम इस पृथ्वी पे अगर सांस ले पा रहे हैं, हम जीवित हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है बृहस्पति। बृहस्पति का इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले जितने भी उल्का पिंड हैं, वो सब की सब जुपिटर पे खींचे चले जाते हैं और वहीं उनके वहां जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पे जीवन सुरक्षित है। और बृहस्पति वैसे भी अगर देखा जाए नवग्रहों के अंदर, इन्हें देवताओं का गुरु का पद स्थान प्राप्त है, यानी कि देवताओं के गुरु हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। और बृहस्पति वैसे भी अगर हम गुरु की बात की जाए हमारे परिप्रेक्ष्य में, तो गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान देने वाला है, जो विजडम देने वाला है, जो हमें रोशनी दिखाने वाला है, जो अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाने वाला है, वो होता है गुरु। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह है। जीव अर्थात वो जो हमारे शरीर के अंदर स्थापित है, स्थित है, जो श्वास ले रहा है, वही जीव जो है वो हम बृहस्पति से भृगुनंदी नाड़ी में देखते हैं। दूसरा प्लेनेट है शनि। शनि जो प्लेनेट है वो है हमारे कर्मों को बताता है, कर्म कारक प्लेनेट है। हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सभी शनि से निर्धारित होते हैं। आपके जीवन की का जो भी कर्म है वो सब शनि से डिनोट होता है। तो अर्थात ये दो प्लैनेट जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक है बृहस्पति और एक, क्योंकि बृहस्पति हम जीव हैं और शनि हमारे कर्म है। तो आज जिन दो प्लैनेट के बारे में हम जानने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, वो प्लैनेट है बृहस्पति और शनि। चलिए ज्यादा समय न लेता हुआ बृहस्पति से मैं अपने आज की क्लास का शुभारंभ। यहाँ पे लग्न की बहुत ज्यादा महत्वता नहीं है भृगुनंदी नाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे जो लग्न होता है वो हम बृहस्पति से ही डिसाइड कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठा है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, आपके जीवन की यात्रा उस भाव से ही प्रारंभ हुई है, उसी स्थान से प्रारंभ हुई है, वो चाहे किसी भी राशि में बैठा हुआ है। जिस भी राशि में आपका बृहस्पति बैठा है, उस राशि के गुण उस बृहस्पति में पूर्ण रूप से समाहित हैं, पूर्ण रूप से समाहित है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका बृहस्पति मेष राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि कहीं ना कहीं आपकी होगी, 12 भाव में से कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मेष राशि कहीं ना कहीं आ रही होगी। किसी के चौथे भाव में आ रही होगी, किसी के 7वें में आ रही होगी, किसी के 10वें में आ रही होगी, किसी के 12वें में आ रही होगी, किसी के लग्न में आ रही, डजेंट मैटर। अगर मेष राशि के अंदर बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? बड़ा एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान, क्योंकि मेष राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? मंगल को। और मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारी ऊर्जा, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति मेष राशि में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की आप देखेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग मिलेगी। ऐसा व्यक्ति एक्शन टेकर होता है, क्विक एक्शन टेकर होता है। अग्नि तत्व की उस व्यक्ति में बड़ी प्रधानता रहती है।
ऐसा व्यक्ति थकता नहीं है। एक ऐड आया होगा, आया था, आपने देखा होगा मारुति का, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, भागता रहता है घर में। पापा कहता है बेटा बैठ जा, थक जाएगा, तो वो कहता है पापा पेट्रोल ही खत्म नहीं हो रहा। मेष राशि में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी उसके अंदर अनलिमिटेड है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हैं, भागते हैं। लेकिन इस राशि की कुछ कमियां भी हैं। ये राशियां जो हैं वो थिंकिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एक्शन को, कर्म को, कार्य को करने में बिलीव करती है। इसीलिए देखेंगे जिस भी व्यक्ति का मेष राशि में बृहस्पति होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होगा, भाग दौड़ करने वाला होगा, काम को फटाफट खींचने वाला होगा। बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिवेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक्शन है। एक्शन घर में तो होगा नहीं, घर में छोटे छोटे कमरे हैं, दीवारें हैं, कहाँ भागोगे कूदोगे आप, करोगे? एक्शन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ओपन स्पेस में जाना पड़ेगा, जिम्नेजियम जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, खेल के मैदानों में जाना पड़ेगा। वहीं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, भागा दौड़ी कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता है, खेल कूद में बहुत एक्टिव रहता है। एडवेंचर्स इनको बहुत पसंद होते हैं ऐसे लोगों को। लाइफ में हमेशा एडवेंचर ढूंढते हैं ऐसे लोग जिनके मेष राशि में बृहस्पति मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार नुकसान भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का एक नेचर है, कोई भी एक्शन बिना सोचे करने का। क्योंकि मैंने कहा आपको, क्विक एक्शन टेकर, जल्दबाजी, अड़ियलपन। आप इसका सिंबल देखिए, मेष राशि का अगर आप सिंबल देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है? वहां पे एक भेड़ा, मेढ़, उसके दो हॉर्न है, बड़े बड़े सींग है उसके। और वो क्या करता है? हर चीज को वो नेक टू नेक लेता है, हेड टू हेड लेता है, बिल्कुल भिड़ने लड़ने को तैयार, 24 घंटे एक्शन। खाली खड़े खड़े कुछ नहीं तो वो एक दूसरे से ही सिर मारते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं कई बार। और अपने गलत डिसीजन और गलत जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग अपना नुकसान भी करते हैं और अपना समय खराब भी कर लेते हैं। ठीक है? ऐसे लोगों की हाइट भी कम होती है। अगर जिनका मेष राशि का जुपिटर वो बैठा हुआ है, आप देखिएगा उनकी हाइट बहुत लंबी नहीं मिलेगी आपको, सामान्य मिलेगी या सामान्य से थोड़ी कम मिलेगी आपको। ठीक है? सर कैमरा ऑन कीजिए। मैंने कैमरास के लिए कहा था, 2-5 मिनट लोगों ने कैमरा में वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि ठीक है सर आ गए आ गए, बाकी सब कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। आप लोग सभी इतने खूबसूरत कृति हैं भगवान की, आपको सबको उसने कोई विशेष गुण दे के भेजा है, कोई विशेष चीज आपको साथ दी है, तो क्यों उस चीज को छुपाते हैं कैमरे के पीछे? हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। जो खूबी आप में है ना, वो इस दुनिया में दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं है। सोच के देखिएगा इस चीज को। जो आप हैं वो आप ही हैं, आपके अलावा दूसरा वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ शक्ल में मिल जाए, तो एक्टिविटीज उनकी वैसी नहीं होगी। कुछ एक्टिविटीज मिल जाए तो आपसे, बाकी गुण आपसे नहीं मिलेंगे, सब यूनिक है। तो फिर छुपना क्यों?
एक्सप्लोर कीजिए। और जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करता है वो जीवन में कुछ नहीं पाता है। कर्ण मत बनिए, बनना है तो अर्जुन बनिए। कर्ण बनेंगे तो जीवन के एक मौके पे आपको जाके सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कैमरे के पीछे चलो कोई बात नहीं, आप डिनर कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, बनियान में पड़े हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा कि आप एक दूसरे को नहीं दिखेंगे, सिर्फ मेरे को दिखेंगे खाली आप। फिर क्यों घबराना, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ आप लोग। अब आते हैं राशि नंबर 2, यानी बृहस्पति को हम आगे बढ़ाते हैं। अरे तो मीनल जी, आप एक दूसरे को जानते थोड़ी हैं, सब परिचित थोड़ी हैं। ये सेशन जब खत्म हो जाएगा, जब इसका वीडियो अपलोड होगा तो उसमें सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा। समझ रहे हैं। आपने तो मेरी क्लासेस अटेंड की हैं, मेरी क्लासेस में कभी कोई स्टूडेंट ने किसी और को देखा है बाकी क्लास में? सिर्फ मैं ही दिखता हूँ हर वीडियो के अंदर। चलिए दूसरे में, वृष राशि। वृष राशि का सिंबल आप देखेंगे तो इसका सिंबल होता है बैल, है ना। और इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। प्रेजेंटेबल तो रहना ही चाहिए, रहना चाहिए हमेशा, हर वक्त रहना चाहिए व्यक्ति को। जो आदमी जितना प्रेजेंटेबल बनकर रहता है ना, उसका वीनस उतना उठाता है, राजीव जी, मैं आपको बता। आप जितना प्रेजेंटेबल बन के रहेंगे, जितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, स्ट्रेट। देखो, जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा हुआ है उसने अपना बुध और बृहस्पति बहुत अच्छा कर रखा है। ज्ञान हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान जब अंदर जाता है ना, तो आपके सातों सातों चक्रों में जाता है। जो टेढ़े मेढ़े आड़े वहां के लेटे हैं, उनका ज्ञान वहीं अटक जाएगा, ऊपर के कक्ष में अटक जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, चक्रों को एक्टिवेट ही नहीं करेगा आप। और ये है, ये पांचवा वेद है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई एजुकेशनल सेशन नहीं है, यह है स्पिरिचुअल सेशन है। ज्योतिष है, ज्योतिष का मतलब होता है चारों वेदों का नेत्र। इसके माध्यम से ही आप चारों वेदों के अंदर लिखी हुई जो चीजें हैं ना, वो ज्योतिष से ही आप किसी को बता सकते हैं। तो उसके मतलब क्या है, आपके सातों चक्रों का एक्टिवेट होना मस्ट है। मैं ये बातें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसी वजह से क्या है, इन टॉपिक को मैं आता नहीं हूँ, मतलब मैं इसके ऊपर आ जाऊं तो सभी डिसिप्लिन हो जाएंगे। आपने अपने सबने अपनी पढ़ाई की है, अपने अपने स्कूल सब गए होंगे अपने अपने समय में। मास्टर जी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होते ही पैंत मारते थे, कल पीछे एक जोरदार एक चपत पड़ती थी मास्टर की, क्यों? सीधे बैठो। उनको मजा नहीं आता था, उनको मजा नहीं आता था इसको करने के अंदर, या आपके कान जो पकड़े के मरोड़ते थे ना पकड़ के, उनको मजा नहीं आता था। हर चीज को ग्रहण करने का एक तरीका आता है। अभी आप उल्टे लटक के खाना खा के देखिएगा, पेट में जाता है क्या आपके? किसी के नहीं जाएगा, क्योंकि हर क्रिया को करने का एक तरीका है। बट ये विषय लंबा हो जाएगा, छोड़ते हैं, इस विषय पे नहीं आते। आधे लोग बोर होके निकल जाएंगे वरना सेशन से बाहर। गुरुजी पढ़ाने तो आए थे बृहस्पति शनि, और पढ़ा के कुछ और चले गए। आते सेकंड करना, बृहस्पति इन सेकंड हाउस या सेकंड राशि। काल पुरुष की कुंडली के अंदर दूसरा राशि या दूसरा भाव जो होता है वो वीनस का होता है, वृष राशि का होता है। वैसे ये भाव देखा जाए तो हमारे परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, भोजन का, हमारी सेविंग का होता है। इस भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र होता है। शुक्र क्या है? शुक्र पैसा है, वैभव है। शुक्र है तो सब कुछ है। शुक्र आपकी वाणी भी होता है, आपकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, वीनस बताती है। जिसका वीनस खराब,
उस आदमी की वाणी खराब होती है, कठोर मिलेगी। द्वितीय भाव में अगर वीनस बैठा है तो आपकी वाणी बड़ी मधुर होगी, आप बहुत अच्छे गायक होंगे, आप बहुत अच्छे कवि कवि होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, बहुत अच्छे वक्ता होंगे। वीनस वीनस सेकंड हाउस में होगा तो आप खाना बहुत अच्छा खाओगे, क्वालिटी खाओगे, बढ़िया खाओगे, एक्सपेंसिव खाओगे। वीनस सेकंड हाउस में होगा, आपका परिवार बड़ा पैसे वाला होगा, अच्छा होगा, कुटुंब बड़ा इंटेलिजेंट होगा। इसीलिए उस सब चीजों को वहां पे देखते हैं। लेकिन हम राशि की बात करते हैं, वृष राशि। वृष राशि का मतलब होता है बैल। बैल कैसा होता है? बैल आराम पसंद, रिलैक्स, कूल। बैठ गए तो बैठ गए, अड़ियल। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? अड़ियल स्वभाव के होते हैं, सुस्त प्रवृत्ति के होते हैं। वृष राशि में जिसका भी जुपिटर बैठा होगा, ऐसे लोग लग्जरी तो बहुत पसंद करते हैं। लग्जरी चाहिए चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बड़ी कंफर्ट चाहिए, लेकिन मेहनत इनसे नहीं होती। लेकिन अगर इन लोगों को अगर प्रॉपर वे में लगाया जाए, जैसे बैल को खेतों में लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा खेत जोत देता है। बैल को अगर बैलगाड़ी में लगा दिया जाए तो मीलों मीलों चलता है, वो बिना रुके चलता है। बैल को अगर कोलू में जोत दिया जाए तो वो एक ही स्थान में घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के जितना काम होता है वो सारा काम कर देता है। तो मतलब क्या है कि इन लोगों को अपने जीवन में कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, आलस छोड़ के कंसिस्टेंसी के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर ये लोग सुस्त हैं, आराम पसंद हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। वृष राशि दिखने में सुंदर होंगे, बॉडी शेप अच्छी होगी, गुड लुकिंग भी होंगे, माइंडेड भी होंगे, वो सब चीज मिलेंगी। लेकिन इनका सुस्त बना, इनका लेजीनेस इनको बहुत परेशान है। ऐसे लोगों को एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मेष राशि के अंदर बृहस्पति क्या करता है? आदमी को भगाता है, एक जगह टिकने देता है, दौड़ाता है, एनर्जेटिक रखता है। वैसे ही जब वृष राशि के अंदर बृहस्पति आ जाएगा तो वो कहेगा लेजी, आराम, रिलैक्स, कूल, कर लेंगे ना, जल्दी क्या है। लेकिन ये लोग होते बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर ये अगर अगर मनमौजी हैं ये लोग, अगर ये टास्क पकड़ लें, किसी चीज की तरफ अगर ये झुक जाए, किसी चीज की तरफ अगर ये अपने आप को झोंक दे, तो ये अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। लेकिन अक्सर इन लोगों का काम अधूरा छूट जाता है। वृष राशि में जिसका भी जुपिटर होगा, देखिएगा उनके काम पूरे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे उनको आराम मिलने का करने का मौका मिलता है ना, वैसे ही वो रिलैक्स हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, वृष राशि में जिसके भी जुपिटर होगा, आप देख लें, ऐसे लोग जब हंसते हैं ना, उनके दांत दिखते हैं ऊपर वाले, उनका जबड़ा ऊपर वाले जो है ना, वो दिखता है। चेक कीजिएगा आप लोगों में से है किसी का? राजेश जी का है। दांत दिखते हैं राजेश जी जब हंसते हैं तो? ऊपर के दांत सामने आ जाते हैं खुल के। वृष राशि में होगा तो इस तरीके से। इन लोगों को क्या है, एक जगह बैठ के काम करना बड़ा पसंद है, और यही इनके लिए नुकसानदायक। अगर ये व्यक्ति किसी काम में लग जाए और मेहनत करके काम करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इनको मिल सकता है। ऐसे लोगों की हाथ में कोई ना कोई कला भी होती है। जिनके भी वृष राशि में जुपिटर होगा, उन्हें कोई ना कोई हाथ में कला, वाणी में कला, कोई ना कोई चीज की उनके तो खूबी होती है। अब वो निखारते हैं या नहीं निखारते हैं, ये उनकी हुई। फाइन आर्ट्स में, हाथ में, पेंटिंग में, है ना, कर्सिव राइटिंग में, कैलीग्राफी में, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक बनाने में ऐसे लोगों का बिलीव होता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर राशि जो है वो आर्ट को भी रिप्रेजेंट करती है,
कला को भी दिखाती है। ऐसे लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बड़ा थाप देने बजाने वाले बड़े अच्छे बजा सकते हैं। गाना चाहें तो आवाज इनकी अच्छी हो सकती है। जो क्वालिटी वो अपने अंदर इंप्रूव करना चाहे उस चीज को लेके कर सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में आप देखेंगे, अगर सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल बताता है कि दो लड़कियां हैं जो एक दूसरे की आंख में देख रही हैं, या दो लवर हैं एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे में खोए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस है, यानी आई कांटेक्ट बना के रखा हुआ है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं। मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति का होगा। हाइट भी इनकी अच्छी होती है, हाइट में भी इनका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग नकल करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं किसी के। अगर मिथुन राशि के अंदर बुध किसी की कुंडली में बैठा हुआ है तो देखिए एक बार, कोई हैंड रेस कीजिएगा। ऐसे लोग दूसरों की नकल उतारने में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बहरूपिया होते हैं इस तरह के। ऐसे लोग अंदर मल्टी टैलेंट होते हैं। होता क्या है? अंदर की चीज को छुपा के रखते हैं और बाहर की चीज को अलग दिखाते हैं। दो तरह की क्वालिटीज ऐसे लोगों के अंदर मिलेंगी आपको, कि ये हर चीज एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जितना है उतना करेंगे। बट अच्छा है, ये लोग मीडिया से जुड़ के काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध क्या है? बुध मीडिया है, पब्लिकेशन है, राइटिंग है, कम्युनिकेशन है। तो ऐसे लोग इनकी इन चीजों से जुड़ सकते हैं, इन चीजों से जुड़ के काम कर सकते हैं। इनके जीवन में इन चीज का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं, डिप्लोमेटिक माइंड के होते हैं। और इनके हो सकता है कि इन व्यक्तियों के चेहरे पे कट का निशान भी मिले। अगर मिथुन राशि में बृहस्पति है तो कट के निशान मिलने की भी संभावना देखी गई है। ठीक है। मिथुन राशि में अगर बृहस्पति होगा, ऐसे लोगों को देखिए उनके पास कैमरे भी होंगे, सब कुछ होगा ना, तभी उनको फोटोग्राफी का शौक नहीं होगा। ज्यादा सेल्फीज वेल्फीज नहीं लेते, ज्यादा फोटोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करते ऐसे। है किसी के यहाँ पे बृहस्पति 30 मिथुन राशि का? जो भी सर की बातों से रिलेट कर रहे हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं या थम्स अप करके हमें बता सकते हैं। देखिए, उदासीन बन के रहेंगे ना क्लास के अंदर तो फिर मजा नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू बोलने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए आया हूँ, आप लोगों से बात करने आया हूँ, आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा ऐसा आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो फिर मैं 5-5 मिनट में लगातार टॉपिक खींच के निकल जाऊंगा। मुझे इंटरेस्ट आता है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में, जुड़ने में, बताने में, लेकिन इस तरीके से अगर आप तो कैसे समझ में आएगा बताइए। सर जो लोग मिमिक्री करते हैं इसका मतलब उनका बृहस्पति मिथुन राशि में होता है, जो नकल उतारते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मिथुन राशि क्या होती है? नकल करने की भी राशि, ओके। कला से जुड़ी हुई है ना। मिथुन बच्चा होता है, बच्चा क्या करते हैं आपने देखो, हम्म। अपने घर में बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? हर आदमी की नकल करते हैं। दादाजी क्या चलते हैं, चल के दिखाना बेटा, वो यस टेढ़ा सर। टेढ़ा चल के दिखाएगा। मम्मी कैसे बोलती है बेटा दिखाना, वो वैसे करके दिखाएगा। खुद जी। जो है वो बच्चा है। तो जब वो मिलेंगे तो उसके अंदर वो चीज मिलेगी। अच्छा, ऐसे लोग बड़े टॉकेटिव होते हैं जिनका मरकरी जुपिटर मिथुन राशि का होगा। एंटरटेनर होते हैं, पार्टी की जान होते हैं ऐसे लोग। एंजॉय करते हैं, वहां पे जाके लोगों का माहौल बांध देते हैं ऐसे, क्योंकि बोलते बहुत हैं। जी। बच्चा क्या करता है? बच्चा कान खा जाता है। मिथुन राशि वाले लोग की सबसे बड़ी समस्या होती है इनकी क्वेश्चनिंग। इनके सवाल कभी खत्म नहीं होते। बहुत ज्यादा सवाल करते हैं ऐसे लोग। किसी भी टीचर के पास पढ़ने जाएंगे तो देख लीजिएगा, जो बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है देख के समझ जाओ सर कि मेरी वो डॉटर का व्यक्ति है, मैं चेक करूंगी, उसके क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी क्वेश्चन खत्म नहीं।
जिनके क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे वहां उसका जुपिटर और मर्क्यूरी कनेक्टेड है। ओके सर। सर इनका ले लेते हैं, सरोज काबरा जी मैम। जी सरोज जी। अनम्यूट कीजिए मैम। सरोज मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे, बोलिए। राधे राधे। जी। सर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर हम्म। लड़का मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक नहीं है और लड़की मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो क्या मैरिज करनी चाहिए? मैडम ये आज का टॉपिक तो कहीं था ही नहीं वैसे तो ये आपने आउट ऑफ द सिलेबस चैप्टर पकड़ लिया आज। ये इस कहीं से भी ये जो मैं बात कर रहा था उससे कहीं दूर दूर तक कनेक्ट नहीं है। लेकिन आपने प्रश्न किया है तो उसका आंसर जरूर करूंगा मैं आपको। ये जी मंगली होना या मंगली नहीं होना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है खाली कि मंगली ये होता है, मंगली नॉन मंगली शादी करोगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे नोटिस में आज तक कभी ऐसा कोई केस नहीं आया कि मंगली और नॉन मंगली की शादी होने पे या कि दोनों में किसी की कोई डेथ हो गई हो बहुत या कोई कैजुअलिटी हो गई। ऐसा नहीं होता है। मंगली होने का मतलब होता है मंगल का किसी एक राशि में होना और वहां पे उसका प्रभाव तेज होना। जिसका मंगल तेज होगा उस व्यक्ति का गुस्सा तेज होगा। तो लोग कहते थे कि मंगली से मंगली की शादी कर दो, कंट्रोल हो जाएंगे। अरे एक चीज बताओ, जब एक आदमी जी गुस्से में लड़ रहा है तो दूसरा गुस्से वाला आ जाएगा तो क्या गुस्सा शांत होगा या भड़केगा? जी भड़केगा, आग भड़कती है। दोनों के बर्तन खड़केंगे, चार मकान सुनेंगे। हमारे यहाँ बीनन के अंदर मंगली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मंगल का कोई वो नहीं दिखाया जाता इस तरीके से। आप बिल्कुल शादी कर सकते हो। हम यहाँ पे वो नहीं देखते कि मंगल और बुध का नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मंगल पे किन किन प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल कहीं गलत प्लैनेट का तो नहीं। अगर आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी के लिए वर देख रहे हो तो ये देखिए कि मंगल के ऊपर किन किन प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा है। आपका जमाई अच्छा है या बुरा है, क्रूर है या सौम्य है, काम करने वाला होगा या बिगड़ेल होगा, शरीफ होगा या बदमाश होगा। ये मंगल से मिलने वाले प्लैनेट्स का प्रभाव बताएगा। मंगली नॉन मंगली कोई मैटर नहीं है। थैंक अगर यू आप सर। अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं तो ये यस, ढूंढिए कि वैसा लड़की ही है अच्छी अपना। होगी नहीं होगी, संस्कारी होगी या नहीं होगी, कोई अफेयर है या नहीं है। शादी के यस। बाद में आपका परिवार कैसे चलेगा, फैमिली को बांध के रख पाएगी नहीं रख पाएगी, वंश जी वृद्धि का योग है या नहीं है। लोग इन चीजों को नहीं जाते हैं, लोग देखते हैं मंगली नॉन मंगली, अरे मंगली मंगली मिलकर शादी कर दो, दोनों मिलके जूते बजा रहे हैं दबा के। जी तो यहाँ पे कुछ देखने का थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। और लोग जनरली बता दूं आपको मैं, कुंडलियों में देख यस के सिर्फ ये देख लेते हैं कि गुण मिल रहे नहीं मिल रहे, मंगली है नहीं मंगली है, शादी कर देते हैं। और ऐसे में ही आज की डेट में शादियां टूटने का ये बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। क्योंकि वो परफेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं करते, या तो वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं या 151 251 वाले पंडित जी के पास जाते हैं, मंदिर वाले पंडित जी के पास में जो ज्योतिष के बारे में इतना जानते नहीं है। मंदिर के पंडित जी पंचांग बहुत अच्छा देखते हैं, पंचांग से मुहूर्त निकलवाइए आप। लेकिन लड़के लड़कियों की कुंडली का मिलान के लिए किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से बात संपर्क करें तो बेटर है। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, अब आते हैं। हाँ मैम, मीनल मैम, जी सर। एक बार हम अपने आने वाली क्लास के बारे में भी यहाँ सबको बता दें कि हमारी जो क्लास आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा अपना आग दे दें। जी जी सर। जी सर, एक सेकेंड। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम आगे। तो सर की बेसिक टू एडवांस बेगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है। सबसे पहले हम सर से ही जान लेते हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। आपको स्लाइड मतलब मैं बता देता हूँ, वैसे बताता हूँ सबको मैं। तो सर ये स्लाइड हाँ वैसे सबमिट स्लाइड, की। हाँ स्लाइड सारी जगह कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अपना बताता हूँ। जी हम इसमें पढ़ेंगे भृगुनंदी नाड़ी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आई है, किन किन सिद्धांतों पर ये कार्य करती है,
और इसमें किस तरीके से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये जो विधा है वो पारक्षरी ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष से, केपी ज्योतिष से, लाल किताब से कितनी अलग है और किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम इसमें जानते हैं। आज के परिवेश में हम अगर इस ज्योतिष विधा को देखें तो करंट सेनेरियो में हम किस तरीके से इससे प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम मैरिज निकाल सकते हैं, किस तरीके से किसी का प्रोफेशन निकाल सकते हैं, किस प्रकार से किसी की एजुकेशन निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें बहुत आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर देख के निकाल सकते हैं। बाकी विधाओं में इन सब चीजों को निकालने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन वीएन में इन सब चीजों में इतना समय नहीं लगता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कारक तत्वास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भाव के और प्लेनेट के कारक तत्वों को हम मर्ज करते हैं, उसी के हिसाब से हम प्रिडिक्शंस देखते हैं। हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से राशियों का क्या रोल है, भावों का क्या रोल है, प्लैनेट्स का क्या रोल है, और उनके कारक तत्व हम जोड़ के किस तरीके से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। उस विधा को हम समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से दो प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट होके हम प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस आदमी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसके फादर कैसे होंगे, इसकी मदर कैसे होंगे, इनकी पत्नी कैसी होगी। कुंडली मिलान जैसे भी एक चर्चा चल रही थी, कुंडली मिलान एक मिथ है। ये कुंडली मिलान जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपको पति कैसा मिलेगा, आपकी पत्नी कैसे मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली को जांच लेते हैं, पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब भी किसी लड़के से मिलेंगे और उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये आपका जीवन साथी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके पति के बारे में, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका प्रोग्रेशन, उसका काम, उसका व्यवसाय, उसका परिवार, सब कुछ लिखा हुआ है। सब आप लिखवा के लाते हैं अपने साथ। तो यहाँ से आप उसको देख के समझ सकते हो कि आपको आपका जीवन साथी कैसे मिलने वाला है, आपका प्रोफेशन क्या होने वाला है, आपको किन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए जो आपके भविष्य में काम आएगी, ताकि आप गलत चीजों का सिलेक्शन ना करें। उसके बाद आता है इसके अंदर हमारे रिश्ते कैसे देखते हैं, वो देख सकते हैं हम इसके अंदर। हाउस सिग्निफिकेंस कैसे काम आता है, हर एक घर का एक अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे मैंने बताया, पहला भाव होता है जो हाउस होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव आपके परिवार को, आपके पैसे को, आपकी वेल्थ को, आपकी वाणी को, तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है आपका करेज, आपका आपके अंदर कितनी स्ट्रांगनेस है, आप कितने करेजियस हैं। ये थर्ड हाउस दिखाता है आपका कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, आप अपने हाथों की क्षमता को कैसे यूज कर पाएंगे। थर्ड इस हर हाउस की सिग्निफिकेंस होती है, वो हम इसमें सीखते हैं, जानते हैं, ताकि उससे हम प्लैनेट को रिलेट करके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकाल सकें। ठीक है, इसमें हम इसके बाद पढ़ते हैं प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, यानी दो प्लैनेट्स अगर एक हाउस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे कनेक्ट हैं, तो किस तरीके से उससे प्रिडिक्शन निकलती हैं। 3 प्लैनेट अगर एक साथ बैठे हैं तो कैसे प्रिडिक्शन निकलेगी। 4 प्लैनेट अगर बैठे हुए हैं तो उनसे हम प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। और कौन से युति आपके लिए नेगेटिव है, कौन सी युति आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सी आपके जीवन में सकारात्मक पक्ष को दिखाएगी, कौन सी आपके नकारात्मक पक्ष को दिखाएगी। इन सब चीजों के बारे में हम इस बेसिक और एडवांस के अंदर पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा था कि हम दशा सिस्टम को नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब लेते क्या है फिर। हम लेते हैं एक आपकी जन्म पत्री, यानी आपका जन्म के समय में जब आपका जन्म हुआ था उस समय की जो कुंडली बनती है वो, और आज के दिन की प्रेजेंट डे की कुंडली बनाते हैं हम। इन दोनों को हम मर्ज करते हैं और इन दोनों से देखते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में और करंट समय में आपको आपका समय कैसा चल रहा है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। उन सब चीजों के बारे में हम इससे हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हम इससे प्रैक्टिकल चीज क्या हुई, इसमें हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, क्या घट चुकी हैं। उन चीजों को हम बीएनएन के एस्पेक्ट से समझते हैं, जानते हैं। शॉर्टकट मेथड से हम उसको प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। यानी कि आप आए किसी के पास और मैं आधे घंटे तक सिर्फ दंपति देखता रहूंगा तो आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको चाहिए इंस्टेंट,
इसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे ही आपने कुंडली सामने रखेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है। तो ये जो सब ये फ्लेवर जो है वो सिर्फ बीएलएन के अंदर मिलता है आपको। तो ये हमारा पूरा इसके अंदर कोर्स कंटेंट पूरा इस तरीके से रहता है। आगे मैम इसका पूरा बता दिया मैंने सब चीजों का। सर 1 मिनट ना। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। तो सर की बेसिक टू एडवांस भृगु नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि 9 अक्टूबर से यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 6:30 बजे का। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, नीडेबल ई सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। सर खुद लाइव पढ़ाते हैं एंड सर की क्लास फुल इंटरेक्टिव रहती है। आपके डाउट भी साथ साथ ही कैटर किए जाते हैं। वीक में 5 डेज ये क्लास कंडक्ट की जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। रेस्ट डेज में जो भी सर ने पढ़ाया आप उसको रिवाइज करके और नेक्स्ट क्लास में आप सर से पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। इस क्लास का एक्चुअल प्राइस है 7,080 रुपये, पर आपको ये क्लास केवल 70-70 रुपये में, यानी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में दी जा रही है। और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे अपने नाम के साथ नीचे दिए गए इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली और क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी या अपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सर की तरह 1 मिनट में प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास ज़रूर करनी चाहिए। सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच टू ऑल। जी सर। दीपक जी का प्रश्न है कि मेरे पास समय नहीं है। कोई बात नहीं दीपक जी, आपको अपना समय ध्यान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप अपना बिना समय जाने भी अपनी कुंडली बना सकते हो। उस कुंडली से भी आप देख सकते हो, जान सकते हो अपने बारे में। लेकिन यहाँ सेशन किसी और तरीके का है, इसीलिए मैं आपने लिखा है, मैं उसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको करने पे वो चीजें जो हैं अभी हम कर रहे हैं, बिल्कुल रेमेडीज तो बिल्कुल आती है इसके अंदर। इसमें 12 क्लास का ये कोर्स है हमारा। ये करीब 12 सेशन होंगे इसके अंदर। 1 से 1.5 घंटे का सेशन कहीं कहीं रहता है, इंटरेक्टिव सेशन रहता है। और उसके अंदर सारे क्वेश्चंस के भी आंसर्स होते हैं आपके। और इसमें आप यानी अगर ये आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या में आना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं आपको रास्ता बताऊं, मीडिया बताऊं अंदर आने के लिए, तो वो है भृगुनंदी नाड़ी। क्योंकि सबसे सरलतम है, ये इजीएस्ट है। यहाँ से प्रारंभ करके आप किसी भी विधा में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ, अगर आप एक बार बीएनएन में आ गए तो आप किसी और विधा की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना इजीएस्ट और इतना फास्टेस्ट वे जो आपको सीखने समझाने का है वो आपको इसी में मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि के ऊपर। तो बताते हैं आपको, जिस भी व्यक्ति का कर्क राशि में बृहस्पति होगा उसके साथ में क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। ठीक, चौथी राशि होती है, ये हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि मन भावना, तो इससे सब कुछ आएगा इसके अंदर, सब बताऊंगा इसके अंदर धीरे करके थोड़ा थोड़ा आपको इस कोर्स के अंदर कि कैरियर के बारे में, कैरियर कैसे निकलता है उसका यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसमें मिलेगा इस कोर्स में 12 क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब 70-70 बहुत नॉमिनल एक्सचेंज प्राइस है इस विधा को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ, इस यात्रा को प्रारंभ करने के बाद में आपको लगेगा कि ज्योतिष इतनी भी सरलता से सीखी जा सकती है क्या। इस बात का मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप आते हैं तो आप इस चीज को देखेंगे, जानेंगे इस चीज को, कि ज्योतिष को इतनी आसानी से भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, वो कर्क राशि में जिसका होता है, ऐसे लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बड़े काइंड नेचर के होते हैं, बड़े लोगों से अटैच्ड होते हैं,
ऐसे लोगों को झूठ बोलना या झूठ सुनना पसंद नहीं होता। कर्क राशि में अगर चंद्रमा होगा, ऐसे लोग झूठ का इस्तेमाल अपने जीवन में कम से कम कर, हाँ हो सकता है करें, लेकिन वहां करेंगे जहां किसी का नुकसान नहीं। और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाके कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए, जिसके भी कर्क राशि में बृहस्पति बैठा हो। चंद्रमा हमारे कारकत्वों की बात करें तो यात्रा को डिनोट करता है। तो ऐसा आदमी बड़ा ट्रैवल लवर होता है, घूमने फिरने वाला होता है। और अगर वो चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा बने, अपने जीवन में बहुत कुछ कमाए, आगे बढ़े, राइज करे, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर चला जाना चाहिए, या हम एक दूसरा शब्द कह सकते हैं कि फॉरेन में सेटल हो जाना चाहिए, विदेश में। तो उस आदमी को बहुत बढ़िया हो रहेगा। अगर कोई फीमेल का चार्ट है और उसमें कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसी लेडीज बहुत ज्यादा, या फीमेल जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल बर्डन अपने ऊपर ले लेती हैं, जिसकी वजह से कई बार वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। मन कहाँ आके बैठ गया? जातक के अंदर मन प्रभाव, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। वो इमोशनली अच्छा, ऐसा जातक घूमना फिरना खाना पीना सब चीजों में, लेकिन बहुत इमोशनल बहुत होता है। तो ये इमोशनल होना उसके जीवन में उसको कई बार नुकसान का कारक बन जाता है उसके। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा ओपन हार्टेड रहना चाहिए। ऐसे लोगों का मन जो होता है जलीय स्थान जा रहता है, जहाँ आसपास पानी हो, खुला हो, ऐसे लोगों का मन ऐसे स्थान पे लगता है। और उनको लगता है कि ऐसे स्थान पे जाके बैठना, और बैठना भी चाहिए, क्योंकि इससे उनको पीस मिलता है, मन को शांति मिलती है। कर्क वाले लोग परिवर्तनशील होते हैं। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, परिवर्तन को। तो ये बहुत सी चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, बार बार बदलाव करते हैं। अच्छा, दूसरा, कोई भी इनको काम करना चाहिए, कोई भी इनको कोई चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्या करें? मन को आगे रखें, जो मन को भाए वो काम करें, जो मन को अच्छा लगे वो काम करें। तो ये चीज आपके जीवन में बहुत ज्यादा फायदा देगी आपको। नहीं राजेश जी, लाल किताब पे मैं नहीं है, लाल किताब पे मैं इतना वो नहीं है मेरा, बीएनएन के ऊपर ज्यादा चलता है। बीएनएन अपने आप में संपूर्ण विषय है, आनंद आता है इसी को पढ़ाने में, बड़ा आनंद आता है। फिलहाल तो ऐसा कोई मूड नहीं है कि लाल किताब पे मैं आऊँ, बट हाँ अगर रहा कभी फ्यूचर में तो जरूर लेके आऊंगा उसको। आती है मुझे, लेकिन मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये चीज जो चीज है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है, उसकी मनपसंद जगह है। क्यों उच्च का हो जाता है? चंद्रमा, चंद्रमा महिला है, लेडीज है, मन है। और और बृहस्पति क्या है? गुरु है। फीमेल का ज्यादा ध्यान या ज्यादा इंस्ट्रक्शन उनका किस में रहता है? गुरुओं में रहता है। तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आपको कैसी मिलेंगी? गुरुओं के शिविर में जाने वाली, धर्म सभाओं में जाने वाली, धार्मिक कथाओं सुनने वाली। तो उनका गुरु में मन लगता है। तो और गुरु अगर उनके घर में ही आके बैठ जाए तो उनको क्या चाहिए? तो इसीलिए गुरु को यहाँ उच्चता प्रदान की गई है। तो फोर्थ हाउस में इसीलिए बृहस्पति उच्च का हो जाता है। ऐसे लोगों को जिनका चौथे भाव में बृहस्पति होगा, उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। उनको लगता है कि लोग हमारे मन की बात करें, हमारे मन की तारीफ करें। तो इसीलिए, और अगर उनको ये चीज नहीं मिलती है जीवन में तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसे लोग डूब जाते हैं। पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि में जब बृहस्पति आता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग, राजा जैसी हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगा, रूलिंग हो जाएगा, आदेशित करने वाली भाषा हो जाएगी, आदेशित करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। पांचवी राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? सूर्य के। इसका सिंबल क्या है? शेर। शेर से आप क्या समझेंगे? जंगल का राजा, लीडर। वैसे लोग क्या होंगे? लीडर क्वालिटी के होंगे, हमेशा आगे चलने वाले होंगे, भीड़ को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, किसी प्रमुख पद पे होंगे, किसी विशेष पद या संस्था या समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे।
शारीरिक घटना उनकी जो गठन है अच्छा होगा। सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी इम्यूनिटी को, स्वस्थ शरीर, इम्यूनिटी अच्छी, ऊर्जा से भरपूर। ठीक है, इस तरीके की पर्सनालिटी आपको मिलेगी किसके अंदर, इनका बृहस्पति सिंह राशि में। बृहस्पति, अच्छा ऐसे व्यक्ति रहते तो सोशल हैं, आसपास लोग भी चाहिए, लेकिन फिर भी अकेले रहते हैं। राजा कभी भी अपनी कमियां, अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता, तो भीड़ में ये फिर भी अकेले दिखाई देंगे। आप स्ट्रांग रहेंगे, इन लोगों के आसपास 4 5 7 लोगों का जमघट मिलेगा आपको। अगर सिंह राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति कहीं जाएगा, किसी काम के लिए जाएगा, 2 4 5 लोग हमेशा साथ मिलेंगे, गाड़ी में बैठे मिलेंगे उसके। क्यों? क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं निकलता, राजा को भीड़ चाहिए, साथ चाहिए। सर इसके साथ दूसरे प्लैनेट्स बैठे हो तो इफेक्ट पड़ेगा उनका? उनका बिल्कुल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना? थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा इतने। लेकिन बृहस्पति के अंदर अगर सिंह राशि में बृहस्पति बैठा है, तो जातक की जो क्वालिटीज होंगी वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेगी करेगी, बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी उसमें। और सर जो आप लेकिन बोल रहे हो व्यक्ति बिल्कुल के सही है, अगर पर देखा जो है क्वालिटी तो दूसरे इससे मिलेगी। दूसरे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी जो भी बोल रहे हो बिल्कुल नहीं, एक्यूरेट वो है। गड़बड़ नहीं करेंगे, वो एनिमिटी है तो एनिमिटी दिखाएंगे, मित्र है तो दोस्ती दिखाएंगे, वो उनकी अपनी अपनी क्षमता के साथ। अब जैसे हम्म। शुक्र जो है वो सिंह राशि में खराब हो जाता है, तो यहाँ शुक्र का रिजल्ट खराब हो जाएगा। शनि का रिजल्ट खराब हो जाता है सिंह राशि में आके। सर शनि बैठा है साथ में और चंद्रमा भी। चंद्रमा, तो चंद्रमा भी थोड़ा सा यहाँ पे आके, चंद्रमा फिर भी आपको थोड़ा मन को वो कर देगा, लेकिन जी। शनि का बैठना इज बैड, राहु का बैठना बुरा है। जी। ये एनिमिटी दिखाते हैं साथ में, वहां थोड़ा सा। लेकिन शनि के साथ में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, हम्म। ऐसा आदमी सच बोलता है जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलता है, झूठ से सर परहेज करता है। झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते उसको। सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी से काम करेंगे, जीवन में ऊंचे पद पे, ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं ऐसे लोग, अपनी कठोर मेहनत और अपनी ईमानदारी के चलते हैं। सर ये तो राइज करते सही ही है। करते हैं, झूठ पसंद नहीं है बिल्कुल। झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, जी सर। हमेशा सच्चाई को लेके चले। जी सर। ये हमने पढ़ा बृहस्पति का 1 से 5 राशि। अगर अब आप लोग अगर मेरे साथ इंटरेक्टिव रहेंगे, जुड़ेंगे, अपने प्रश्न करेंगे, अपने कुछ बताएंगे, कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे, तब तो फिर मैं 6 से लेके 12 तक चलूंगा, वरना पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने सबने अपने कानों के अंदर ईयरफोन लगा लिए, सब म्यूजिक सुन रहे हैं अपने अपने पसंद का, और मैं सिर्फ बोले चल जा रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, उनको चाहिए सामने एक जो होता है ना लोगों को, कि अक्सर आज के समय में एक चीज देखी है मैंने, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, हाथ में मोबाइल है, टीवी चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, क्योंकि सारा फोकस किसका है, मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, अपने गेम में लगा हुआ है, अपनी चैट में लगा, अपने रीलों में लगा हुआ है। ऐसी क्लास मत बनाइए मेरी, जिसमें आप मेरे को देख तो रहे हैं, लेकिन फोकस आपका अपने मोबाइल में, अपने रीलों पे, अपने कामों पे लगा हुआ है। महिलाएं साइड में मोबाइल रख के रोटियां बेल रही हैं लगातार, उनका पूरा ध्यान जो है ना, रोटी बेलने में, रोटी सेकने में लगा हुआ है। फिर वो ज्ञान किस बात का? अगर आप लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो मैं इसके आगे की राशियों के बारे में बात करूंगा। अगर आप इसमें कनेक्टेड नहीं है तो मुझे लगेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के अंदर, तो फिर इस वेबिनार को हम इससे लंबा और नहीं खींच पाएंगे। जो भी सर की बातों से रिलेट कर रहे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे तो ही आप आगे 6 से 12 में जान पाएंगे बृहस्पति को। अभी तो कल और परसों में बहुत इंटरेक्टिव चीज आने वाली है, अगर इस तरीके से आप अगर रहेंगे तो फिर मैं क्या दे पाऊंगा आप लोगों को, बताएं, आप खुद ही समझाएं, कैसे आप लोगों के साथ में मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, कैसे भी चीज दे पाऊंगा।
कल राहु के ऊपर है, परसों केतु के ऊपर है। राहु केतु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अपनी जन्मपत्री कुंडली के अंदर। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही रहेगा, तो फिर मैं बताइए मैं कैसे आपको दे पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा आपके साथ। जी संजय जी, अनम्यूट कीजिए मैम एक बार। जी सर, अनम्यूट कीजिए संजय सर। सर राधे राधे सर, बोलिए। हाँ हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये हाँ मेरा धनु लग्न की कुंडली है। 9th हाउस में सिंह राशि का गुरु है। सिंह राशि में गुरु बैठा है। अब आप बताइए आपका नेचर कैसा है। आ, अच्छा, आपने जो बताया ठीक है, कुछ कुछ मिल रहा है। हाँ जी, अकेला, मेरे को अकेला पसंद है। और जैसे जमावड़ा हुआ तो मैं आसपास आदमी दिखते हैं। हाँ, तो ये तो है डोमिनेटिंग थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जैसे 5th में मेष राशि का शनि है, तो क्या ये कुछ चेंज आएगा इसमें, गुरु का जी बिल्कुल कैरेक्टर आएगा में? सर, कनेक्ट हाँ, करेंगे। देखो आगे एक चीज है संजय जी, आपने अपने जीवन में अर्ली एज में रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी क्या आपने? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ। अर्ली एज से स्टार्ट हो गई होंगी आपकी। हाँ हाँ। और जीवन में कभी भी आपको ये महसूस नहीं हुआ होगा कि मैं शॉर्टकट तरीके से या अनएथिकल तरीके से मैं पैसा कमाऊं। नहीं नहीं। कभी नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति का संबंध बनने से आदमी हाँ। ईमानदार बन जाता है, हर काम को पूरे मन से करता है, तसल्ली से करता है। हम्म। और जीवन के द्वितीय चरण के अंदर जाके, सेकंड हाफ में जाके आपने अपने जीवन में ऊंचाइयां तरक्कियां पाई होंगी। पहले जीवन आपका, पहले हाफ में 28 साल तक आपने बहुत स्ट्रगल फेल किया होगा। हम्म। अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ। वो चलता है, वो एक हम्म। संघर्ष अलग चीज है, वो चलता हम्म। रहेगा। लेकिन हम्म। आपको आपके जीवन में जो आपने पाया वो अपने अपने लाइफ के सेकंड हाफ में पाया। हम्म। फर्स्ट हाफ में आपने बहुत मेहनत की, हार्डकोर मेहनत की, बहुत उसमें चले हम्म। आपने। हम्म। और लेट एज तक काम करोगे आप सर। हम्म। आप लेट एज तक काम करोगे, कभी भी खाली बैठना आपको पसंद नहीं है। आप हम्म। हाँ, मैं वो क्रिएटिव माइंड जैसे कुछ ना कुछ करने कुछ चाहिए ना कुछ मेरे को। करते रहोगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे आप। हाँ, लेकिन ऑब्स्टेकल्स वगैरह ये सब आएंगे, हाँ। आएंगे, हाँ, क्योंकि शनि शनि बैठा हुआ है कहाँ पे? 5th मेष हाउस राशि में में। मेष राशि का, हाँ। मेष राशि में शनि इज नॉट अ कंफर्टेबल। हम्म। फिफ्थ हाउस में नॉट कंफर्टेबल। फिफ्थ हाउस में ऐसे हम्म। बताइए, खाने के साथ पानी पीने की आदत है क्या आपकी? मैं पहले पीता था, लेकिन आजकल देरी से पीता हूँ, 1 घंटा बाद। तो जब से पानी छोड़ा तब से कुछ बदलाव आया जीवन में? तो ये थोड़ा थोड़ा। आएगा, पानी पीना हम्म। छोड़ दीजिए, पूरा बदलाव आ जाएगा। 1 घंटा बाद पीता हूँ मैं। सब सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हम्म। जी सर। जी मनीष जी, मनीष अनम्यूट जी कीजिए। अनम्यूट कीजिए। सर ये पहले मुझे बताइए कि इसकी रेमेडी है, पानी पीना छोड़ दो। ये रेमेडी है, फिफ्थ हाउस में अगर आपके शनि बैठा हुआ है, पानी पीना छोड़ दीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सर? मैं तो बिना पानी पानी के छूटता नहीं है। खाना ही नहीं पांचवें खा भाव में सकती शनि सर। बैठेगा, पानी छूटता नहीं है। पानी छोड़ दोगे तो ठंडा ठंडा आपको दही चाहिए, लस्सी यस। चाहिए, छाछ चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, लिक्विड तो चाहिए साथ में मुझे। और ये अगर लोगे तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत देगा। सर ट्राई करूंगी, करना ही पड़ेगा जीवन सर, में कोई ऑप्शन नहीं है। बदलाव करना पड़ेगा। जी जी। मनीष सर बोलिए, राधे राधे सर। राधे राधे सर। प्रणाम गुरु जी। गुरु राधे जी, राधे जी। ये जो अभी आपने बताया, सिंह राशि में अगर है या फिफ्थ हाउस में है अगर शनि, तो उसको पानी नहीं पीना चाहिए। फिफ्थ फिफ्थ हाउस में या फिफ्थ राशि में, ये सिंह राशि में? पांचवें भाव में अगर बैठा हुआ है विशेष रूप से शनि, तो नहीं पीना। पांचवें भाव आपके बॉडी में कौन से पार्ट को इंडिकेट करता है? हाँ जी, स्टमक। तो आपकी ये जठराग्नि जो होती है ना, आपकी पेट में जो आग होती है, खाना खाते हुए आग लगती है, वो पांचवें भाव से ही जगती है। गुरु जी, ये लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए? ठंडा मत, अवॉइड कीजिए, खाने के बाद पी लीजिए। मट्ठा ले सकते हो, छाछ होती है जो, जिसे मट्ठा हाँ जी, कहते हाँ हैं, जी। वो पेट के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी चीजें पेट को नुकसान देंगी।
ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल पानी तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो गुरु जी, आपने जो अभी ये बताया सिंह राशि के लिए तो बिल्कुल सही है। ये सारा का सारा मेरे भांजे का है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल सही है। आप राशि का बताया वो मेरी सिस्टर का है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम जो भी आपने बताया। बस ये अच्छा आपने बताया वो पार्टी की जान भी होते हैं, बिल्कुल पार्टी की जान भी है। फोटोग्राफी का शौक तो है उसे, आपने कहा फोटोग्राफी का शौक नहीं होगा। थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर है तो सडन टाइम, थोड़े टाइम के लिए होगा, छूट जाएगा। अच्छा, गुरु जी ये कर्क राशि का बताया, कर्क राशि में भी है, सिस्टर का ही है दूसरी का, वो भी बिल्कुल सही है। वो मतलब बिल्कुल सेम। बस ये है कि अभी तक फॉरेन सेटल तो नहीं हुई है। आपने कहा कि फॉरेन सेटल हो जाए तो हो ज्यादा जाए अच्छा तो होता बढ़िया है। है, या फिर अपने अपने बर्थ प्लेस से दूर चल जाए वो कहीं। अच्छा, तो मतलब आपने जो जो बताया बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सारी की सारी स्टीक पड़ रही है बिल्कुल ही। सबसे वैसे ही वैसे मतलब मिलेंगे। तभी तो मैं है कह तो रहा था ये सबसे, तभी तो बहुत सबसे अच्छी कह रहा था कि विद्या आप है। इंटरेक्टिव रहो, जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, तो मैं कुछ आगे आगे देते रहूंगा। आप लोग अगर फीडबैक दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे और कुछ और डिटेल में बताना है, और डिटेल में बताना है, और डिटेल में बताना है। वरना देखो, आप तो मनीष जी मेरे से आप कनेक्टेड रह चुके हो पहले भी, हाँ और जी, हाँ आप जी। जानते हो पर कि मैंने मुझे। अभी देखा ना आपने जो जो पढ़ाया, अभी मैंने अपने रिलेटिव्स के कुंडली में लगाया ना, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब 95-97% तो बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। कोई एक दो हो सकता है कि कोई दूसरे प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा हो तो उसके प्रभाव कारण। होता है। 90% आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है किसी ज्योतिष विधा के अंदर। और वो विधा जो देती है वो बीना नहीं दे सकती है। ये वो तो मैंने देख लिया जी। बहुत बहुत ही मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कम क्यों होते हैं। भाई, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए आज के समय में। देखो, दूध दूध ना, दूध जब वो बेचते हैं, दूध वाला दूध घर घर जाके बेचता है दूध। और शराब वाला जो होता है ना, कोने में कहीं खड्डे में पड़ा होता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। मैं अच्छी तो चीज, हमेशा यही। दो किलो हाँ बिल्कुल। 2 किलो दूध जो है ना, हजम नहीं होता, लोगों को पेट खराब कर देता है। लेकिन वही शराब की रोज बोतल मिल जाती है ना, आदमी मस्त घूमता है। तो अच्छा ज्ञान आपको पचाने वाले भी तो चाहिए साथ में। डाइजेशन जिसका स्ट्रांग होगा वही तो ले पाएगा। बेसिक करने के लिए तो जी बिल्कुल आपकी हमारा फीस भी प्रयास सही है, है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को अभी। जिस जिस चीज जिस पैकेज में मैं बीनन दे रहा हूँ ना, पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। लोग 35-35, 40-40, 50-50 हजार रुपए देके सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बीएन के नॉलेज नहीं मिल रही है। और हाँ, मेरे उनको समझ हर बैच समझ में नहीं आती। मेरे दूसरे बैच कहीं और से पढ़े हुए स्टूडेंट आते हैं, और वो कहते हैं सर ये टॉपिक कवर ही नहीं किया था हमारा। ज्ञान देने के लिए भटकना पड़ता है मनीष जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेने वाले मैं मिलने आपके चाहिए। जो मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में उन 4 को मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, बहुत है। आप गुरुजी सोच मानेंगे नहीं, मैं रोज ना जब दिन की एक्टिविटीज होती हैं तो आपका ध्यान आता है। मैं ये सोचता हूँ कि सर को इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा नॉलेज है, पर पता नहीं क्यों मतलब कि वेबिनार्स तो चलो हो रहे हैं, सब कुछ है, आप अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे जो मतलब कि आपके तरफ आपको समझ सके। पता नहीं क्यों ऐसा। ये आप ही का अकेले का फीडबैक नहीं है, ये मेरे जो कनेक्टेड है वो कई लोगों ने मुझे बात बोली और कि सर। आपका मैं बताऊं, मैंने आपका देखा है ना, मैंने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, मैंने देखा है लोग बड़े तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, सब कुछ होते हैं, आप सीधा बोलते हो, शायद यही रीजन होगा कि आप बता देते हो सीधा क्या है। पर आपका पढ़ाने का भी तरीका अलग है, हर चीज अलग है, और बिल्कुल सटीक आप देते हो। जो आप बताते हो ना कि ये प्लेनेट ऐसे है, अगर शनि के आगे केतु होगा तो ये स्ट्रीमलाइन होगी, बच्चा ये पढ़ाई करेगा, राहु के साथ बुध ये कनेक्टेड है तो वही पढ़ाई करेगा, और बिल्कुल वही चीज होती है। मैं मैंने वही तो कह रहा अपने हूँ, घर में देख लिया। डाइजेशन इतना वीक हो गया है आजकल। हमने हमने इतना नकली चीजें इतनी खा ली हैं हमने, कि अब असली चीजें हजम नहीं होती। मैंने तो आपके क्योंकि वेबिनार जरूर अटेंड मैं करता हूँ, और कोशिश कर रहा वेबिनार हूँ, से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे वेबिनार्स को लोग वेबिनार से ज्यादा सीख चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग जो मेरे से कंटिन्यू वेबिनार जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सर आदि ज्योतिष तो हमको वेबिनार से ही आ गया। अच्छा है, किसी के जीवन में प्रकाश आ रहा है, बढ़िया है।
नहीं जी, थैंक आपको थैंक यू बहुत मनीष। बहुत आपके शुक्रिया। जी मीनल जी। मीनल जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। जी मेरा गुरु मेष राशि में है गुरुजी, और आपने हम्म। कहा था कि ऐसे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। और वो तो मैं बचपन में थी, बहुत आउटडोर गेम्स बहुत खेलती थी, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी। लेकिन कहीं-कहीं अभी मतलब 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जैसे कि परिवर्तन आ चुका है। मतलब अभी तो हम्म। मुझे उतना एक्टिवनेस नहीं है, और उतनी एक्टिविटीज़ करना भी मुझे पसंद नहीं आता, थोड़ा-सा हाँ मैं जी। लेड बैक हो गई हूँ। हाँ जी। क्या ये इस वज़ह से हो सकता है क्योंकि वो 8th हाउस में है? देखो आपको मैं बताऊं कि जन्म पत्री की एक बड़ी खूबसूरती होती है। वो खूबसूरती ये है कि आप जहां पैदा हुए और आप जहां चले गए। अब आप इंडिया में हुई थी, है ना? जी, और आप रहती हैं स्विट्जरलैंड में। जी। आई थिंक वहीं रहते हैं ना, यूरोप में। हाँ, हाँ, तो आपके प्लेनेट बिल्कुल रिवर्स मोड में आ गए। ओके। जैसे ही आप कहीं से अपना स्थान परिवर्तन करते हो, देश में विदेश चल जाते हो, वैसे ही आपके प्लैनेट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जिनके कुंडली में देश में रह के तरक्की नहीं होती है, वो लोग विदेश जाके राजा बन जाते हैं, और वहां जाके उनकी एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं। तो वहां जाके थोड़ा सा इन चीजों में देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी, और इस चीज का ऑब्जर्वेशन लेना ही अपने आप में ज्योतिष में एक बड़ी चीज है। जी, आप देख लीजिएगा, जिन लोगों की कुंडलियां अपने देश में खराब हो रही हैं, उन लोगों ने विदेश में जाके अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। बिल्कुल। ये रीजन है इसका। देश ओके, काल परिस्थिति के हिसाब से आपके ग्रहों का परिवर्तन हो जाता है, और विशेष रूप से आपका एक्सेस चेंज हो गया। राहु केतु से अब केतु राहु का एक्सेस हो गया, उल्टा एक्सेस हो गया। तो आपका अच्छा, जीवन परिवर्तित हो गया, पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया ना। जी, जी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस वजह से आता है आपके जीवन। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ। चलिए। और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं, वरना आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर वापस चालू करेंगे नए विषय के साथ, नई चीजों को। हाँ राजेश जी। अनम्यूट कीजिए सर। जी सर बोलिए। हाँ राजा सर। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी मैंने एक क्लास देखी थी एस्ट्रो वास्तु वाली भी। हम्म। तो सर एस्ट्रो वास्तु में मैंने एक और वेबिनार देखा था किसी एस्ट्रोलॉजर का। तो वहाँ पे वो एक्चुअली वो लेके चलते हैं एस्ट्रो वास्तु में सर, सीधा मकान कुंडली के बारे में लेके चलते हैं कि हाउसेस वो में। लाल वो लाल किताब है, वो नहीं, हमारे हाँ नहीं जी सर। होता। हम वो लाल ये किताब पे काम ही नहीं करते। अच्छा अच्छा, वो अलग रहता है वो ये वो अलग बिल्कुल रहता है। अलग है। लाल किताब अलग अच्छा। है, केपी वास्तु अलग है, वैदिक वास्तु अलग है, हाँ। बीएनएन वास्तु अलग है। बहुत तरह की हम्म, वास्तु होती है। अच्छा अच्छा। हम जो पढ़ाते हैं वो केपी वास्तु पढ़ाते हैं। केपी वास्तु जो होती है हिट हिट हम्म, थ्योरी पे बेस्ड है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हिट थ्योरी ही हम्म, सबसे एक्यूरेट और एस्ट्रो वास्तु में ऑथेंटिक है। हिट थ्योरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अच्छा सर पार्ट है, ठीक जो है कि सर। हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ मर्ज हुआ हुआ है। और आप एक्यूरेट, आप हम्म। पिन पॉइंट प्रॉब्लम वहां देख सकते हो हाँ केपी केपी के अंदर, जी एक्यूरेट पिन पॉइंट। जी। जो चीज अच्छा जहां सर। होगी बिल्कुल वहां होगी, हाँ। वैसी की वैसी होगी। हम्म, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप उसको परिवर्तित करते हो, चेंज करते हो, वैसे ही आपके जीवन में हम्म, परिवर्तन आया। तो मैं केपी वास्तु पढ़ाता हूँ। नहीं एक्चुअली हाँ सर वो आपने बताया बहुत था। विधाएं हैं, एक्चुअली सर बहुत उन्होंने तरीके हैं, ये बहुत विधाएं अलग अलग जब हैं। वो उन्होंने बताया ना, तो उन्होंने मतलब पहले तो ये बताया कि मंगल फर्स्ट घर में हो तो क्या होता है, मंगल सेकंड घर में हो तो क्या होता है, ऐसे करके वो ले गए। तो वो तो सर ऐसे मतलब लाल किताब के बारे में बताने लगे वो कुछ तो लाल कि मंगल किताब ही तो है। हाउस फर्स्ट हाउस में हो। लाल किताब, आपने जो किताब कुंडली बोली, वो लाल किताब ही तो है हाँ। पूरी। अच्छा अच्छी है, अच्छा नो अच्छा। डाउट, उसमें कोई बुराई नहीं है। बढ़िया बढ़िया साइंस है, बढ़िया तरीके से उसमें चल सकते हो, पढ़ सकते हो उसको भी। वास्तु का, हम्म, एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है समस्या को ढूंढने, समाधान निकालना। वो किसी विधा से अच्छा करवाओ, कहीं से भी कर सकते ठीक है ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। हो। जी मनु जी, अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा अभी आपने बताया कि फिफ्थ हाउस में शनि होता है तो उसको खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं? मेरे भी फिफ्थ हाउस में शनि है। तो आपने किसी वेबिनार में बनाया तो उस टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाने के साथ पानी ना पीऊं। तो हिचकी इसमें आती है ना? चेंजेस क्या आएंगे? हिचकी आती है, पानी नहीं पीते हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अंदर से लगता है कि पानी पेट में, जैसे कोर मुंह में लेते हो पानी चाहिए होता है एकदम? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे खाना खाया, थोड़ा सा हल्का सा मीठा खा लिया, तो पानी की क्रेविंग खत्म हो जाती मीठे से हो जाएगी। मीठा पानी की क्रेविंग को खत्म करता है। है। लेकिन जिसका भी पंचम भाव में शनि बैठा होगा, तो वो पंचम भाव किसका है? पंचम भाव सूर्य का है। सूर्य का, हाँ जी। सूर्य क्या है? अग्नि है। हम्म। पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है हमारी पेट की अग्नि को, जठरा जी। अग्नि को। हम्म। आपने खाने का गिलास मुंह में डाला, वो हम्म। गरम गरम होता है। अंदर हाँ जाते ही जी। वहां एसिड बनता है, उसको डाइल्यूट करता है, वो काम चालू रहता है वहां पे जी। होना। हाँ अग्नि जी। से कोई भी चीज जल्दी गलती है। अब शनि वहां के बैठ गया। शनि कैसा प्लेनेट है? ठंडा प्लेनेट है, कूल प्लेनेट है। हम्म। अब जैसे ही अग्नि जलेगी तो शनि क्या कहेगा? पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। ठीक। उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो वो पानी हम्म। डलवाया था। और जैसे ही पानी डलता है, अग्नि पानी डलता है, ऐसे ही आपको आपका डाइजेशन खराब होता है। हम्म। डाइजेशन खराब होगा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक ट्रबल होगी। हम्म। गैस्ट्रिक ट्रबल होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। आपके कर्मास खराब चालू हो जाएंगे। कर्मास खराब होंगे और ये सब चालू हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस बनेगी। शनि शनि जैसा खराब होता है उसको गैस बनती है। तो हम्म। शनि के बैड रिजल्ट चालू हो जाएंगे। और शनि किसका कारक है? कर्मा कारक है। कर्म खराब होंगे तो आपका प्रोफेशन खराब होगा। ओके। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम्म। मतलब इंटरकनेक्ट कि करना आना चाहिए। कनेक्ट करवाने वाला व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि कैसे कनेक्ट करवाना है। तो आपको मालूम चलेगा कि एक प्लैनेट का गलत जगह बैठा हुआ है तो आपका कितने जीवन में कितनी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब कि हम अगर मीठा खा लेते हैं तो उससे कुछ बैड इफेक्ट तो नहीं होता? पानी पी सकते हो, खाने के हम्म। बीच में हल्का सा एक घूंट पानी पी सकते हो, खाने को थोड़ा पतला करने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक एक गिलास खाना खाया, एक घूंट हाँ। पानी पिया, फिर खाया, फिर एक हाँ। घूंट पानी पिया, फिर। हाँ। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आग लगने दे ही नहीं रहे पेट के अंदर। तो वो खराब करेगा। ठीक ठीक है। है। थैंक यू सर। जी उमेश जी। अनम्यूट कीजिए उमेश सर। जी सर। सर मेरा एक सवाल ये था। आ रहा है आवाज सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा ये स्टडी कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि अ, कि स्टडी में डिस्टरबेंस क्यों आता है? हाँ प्रॉब्लम जी। ये होता है हर बार। हर कोई स्टडी में डिस्टरबेंस क्यों आता है? पूरी नहीं होती स्टडी कोई भी। स्टडी पूरी स्कूल नहीं होती। एजुकेशन, हाँ स्कूल बुध एजुकेशन में केतु भी है क्या? प्रॉब्लम। आपकी कुंडली में बुध केतु का कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं, मैंने अभी तक कुंडली नहीं देखी, समझा नहीं बुध, मैंने। या तो आपकी कुंडली में बुध के आगे मंगल बैठा है या बुध के आगे केतु बैठा हुआ है। हाँ। उसको यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। वो यूटिलाइज हो जाएगा, जीवन में आपको अड़चने हट जाएंगे आपके। तो उसको कैसे करना होगा? उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ मैं सिखाऊंगा, वहाँ मैं ठीक है। पढ़ाऊंगा, आपको इसका ज्ञान दूंगा। फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, अपना जीवन परिवर्तित करेंगे। फिर जब आपका जीवन परिवर्तित होगा तो फिर आप लोगों का औरों का जीवन परिवर्तित करेंगे। ये पूरा एक चैन सिस्टम है उमेश जी। इस चैन सिस्टम को बीच की कड़ियां स्किप करके नहीं जा सकते वहां पे। वहां जाने के लिए उन कड़ियों को साथ चलना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। होता क्या है, देखो ये टॉपिक जो होता है ये आता है एजुकेशन में। एजुकेशन में जाने के लिए हमको उससे पहले बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बीएनएन के प्रिंसिपल्स को जाने बिना उसका उपाय कैसे करोगे आप? समझ रहे हैं? तो उनके प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर हम उसका उपाय पे आएंगे। और उपाय को आप करोगे तो 100% आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। ठीक है। वरना जुड़े रहो, साथ में चलते रहो, साथ में ऐसे वेबिनार्स में। कभी किसी दिन कोई क्लास में कोई रेमेडी निकल गई मेरे मुंह से, फटाक से नोट डाउन कर लेना आप। क्योंकि मेरा क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी दिन फ्लो में हूँगा अपने सब्जेक्ट के अंदर,
तो सब लोग जानते हैं। मैं खुद मुझे पता नहीं होता मैं कितनी रेमेडीज दे जाता हूँ एक के बाद एक। अभी बैठे बैठे मैंने आपको शनि के बारे में दे दिया। इस शनि की रेमेडी को मेरे अलावा कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा नहीं, किसी भी वेबिनार में, किसी भी पेड क्लास में नहीं बताएगा। ये बहुत जबरदस्त पावरफुल रेमेडी मैंने आपको ऐसे ही दे दिया है। लोग इन चीजों का चार्ज करते हैं, लोग 50-50 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं इन चीजों को देने का, क्योंकि आपका जीवन का कर्मा जुड़ा हुआ है पूरा उससे। आपको अपने कर्मा का अलाइनमेंट चाहिए, उसका रेमेडी चाहिए, तो लोग बहुत मोटा चार्ज करते हैं। कभी आइए, ज्वाइन कीजिए, क्लास में जुड़िए हमारे साथ में, आपको मालूम चलेगा कि जर्नी कितनी मजेदार होती है, क्या क्या चीज सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन कर पाओगे आप। ये तो देखो नहीं, यहाँ पे जुड़ना तो है। ऐसे एक थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, 1 घंटे में क्या दे पाऊंगा आपको मैं। लेकिन जब आप मेरे साथ जर्नी में जुड़ोगे, 30 30 32 35 40 घंटे आप मेरे साथ रहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, और बहुत मैजिकल चीजें मिलेंगी। जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन डिस्टरबेंस वही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आओ, कुछ कभी मन पेमेंट में इशू है, कभी और कुछ आपका काम के हिसाब संकल्प से। बल कमजोर है। अगर हाँ, संकल्प बल आपने मजबूत कर लिया कि मुझे इनकी क्लास ज्वाइन करनी है, करनी है, करनी है, तो वो संकल्प बल आपको आगे लाके वहां खड़ा कर देगा जहां आप चाहते हो। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। किसी चीज को चाहने की अंदर चाहत होनी चाहिए पाने के लिए, वह चीज आपको मिलती है। शाहरुख खान ने ऐसे नहीं बोल दिया था हाथ फैला के कि जिस चीज को आप चाहने के लिए आप हाँ, उसको करोगे, यूनिवर्स आपके लिए खड़ी होती है। होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसका भी बहुत बड़ा एक सूत्र होता है। अपनी मजबूरियों को पीछे कर दीजिए, जो चाहिए उसको आगे रखिए, जीवन में आपको मिल जाएगी। मजबूरियों को आगे रख के अगर कोई चीज पाँच आएंगे तो 4 कदम भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। सिर्फ 1770 की बात है, 1770 रुपए पिज्जा हट के अंदर बैठेंगे ना, तो 2 लार्ज पिज्जा में खर्च हो जाते हैं। 15 मिनट बाद पिज्जा कहाँ गया पता नहीं है आपको, क्या स्वाद था ये पता नहीं है, लेकिन ये ज्ञान 1770 का ज्ञान आपको जीवन भर काम आएगा। लोग इसको समझते नहीं है। लोग, मैं कह रहा हूँ 2 लीटर दूध पचाना भारी है ना? चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर आप म्यूट हो गए थे, सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके। जी सर। सभी को राधे राधे, सर सभी को सभी को जय श्री अनम्यूट काल भैरव। करती हूँ, हाँ जी, और सभी से कल फिर मिलते हैं राहु के बारे में जानने के लिए। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। सभी को राधे राधे, सभी जय को जय गुरु श्री जी। राधे काल राधे। भैरव। राधे राधे। मिलते हैं कल क्लास में, जय काल और भैरव। कल कल राहु पे चर्चा करते हैं कुछ नई विशेष। राधे राधे।